Hi, and so I'm the kind of person who is most confident and I'm very happy and comfortable in my own skin. I don't try to be someone else. I give my 100% in everything. I give 100%, 200% in people I believe and that are in my life. Okay, so activities I pursue, I give my 100% in it. So either it is a person or an activity or a thing or anything, I give it my all or nothing. So when I give this, I expect the same energy, है ना? And when it is not as what I expect, I pull myself out from the exact same moment that I realized it. I don't expect anything at all. ठीक है, जब मुझे लगता है कि जो व्यक्ति या फिर जो भी एक्टिविटी है या फिर बी इट एनीथिंग, अगर मुझे लगता है कि मैं गलत जगह एफर्ट डाल रही हूँ, आई पुल माई सेल्फ आउट इन लाइक 3, 2, 1, जस्ट लाइक दैट. एंड आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग जो मुझ में अभी तक नहीं आई थी. आई वॉज स्टक आई वॉज रियली स्टक विथ द ओल्ड कीज, है ना? जब आपके ताले चेंज हो जाते हैं, है ना, यू जस्ट हैव टू स्विच फ्रॉम ओल्ड कीज़, है ना? आपको पुरानी चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच नहीं रहना चाहिए. तो आई हैव स्ट्रगल्ड विथ लेटिंग गो. ऑल्दो आई वॉज वेरी गुड एट इट. मैंने कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखा, इवन दो दे आर फ्रेंड्स और वट एवर इट इज़. क्योंकि जब आप किस चीज़ को 100% देते हो ना, यू एक्सपेक्ट द सेम, ठीक है? और अगर वो आपको नहीं मिलता है तो यू गेट हर्ट. भाई, हर्ट होने का ऑप्शन ही हटा दो ना. मतलब जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उनको 100% दे रहे हो और आपको सेम नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ रिप्लेस दैम बिकॉज दे डोंट डिज़र्व इट एंड यू डिज़र्व एवरीथिंग. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें नहीं मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि यार, आई डोंट गेट जेलस, आई डोंट overshadow anyone, or I don't put myself out like I'm the brightest star of all. I'm not that over. So I expect the same. Life is धीरे धीरे जब आप खुद को मौके देते हो ना कि आपको और लोग मिलेंगे, आपको और चांसेस मिलेंगे, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यू डिज़र्व बेटर, you expect the best, you are the best and you deserve the best. simple as that. आप जब खुद को मौके देते हो, अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, जब आपको पता है कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको क्या चीज़ें चाहिए लाइफ में, एकदम से तो पता नहीं चलता है. गलत लोगों से मिलते हैं, गलत सिचुएशंस में स्टक होते हैं, तब अपन को पता चलता है कि सही सिचुएशंस क्या थी, क्या होनी चाहिए थी, हमें क्या चॉइसेस बनानी चाहिए थी. एंड देन यू टेक राइट स्टेप टुवर्ड्स लाइफ. फिर आपकी अप्रोच सही होती है, ठीक है? मतलब जब आप भटक जाते हो, तभी आप धीरे धीरे रीडायरेक्ट होकर सही जगह पे आते हो और आपके डिसीजंस और क्लियर होते हैं कि व्हाट चॉइसेस यू शुड मेक, ठीक है? तो गलतियाँ करना इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. क्योंकि इंसान जब खुद की गलतियों से सीखता है ना, तब उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है ना? उसको कोई नहीं हिला सकता. और जब आप यूनिवर्स में ये मैसेज छोड़ते हो ना कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, भाई तुमको अच्छा मिलता है, ठीक है? चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपकी वैल्यूज़ हो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. पर ऐसा होता है ना कि आप गलत जगह, आप मतलब डोसे की दुकान पर खड़े होके वड़ा पाव नहीं मांग सकते. यू जस्ट सिंपली हैव टू स्विच द शॉप, राइट? तो वेट, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. पेशेंस होता है तो हर चीज़ आपके पास सही समय पे आती है. यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आप जहाँ खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन राइट पाथ एट राइट टाइम. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट द बेस्ट कैन हैपन, ठीक है? जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा. और जिस भी सिचुएशन में आप हो, आप वहीं बिलोंग करते थे, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योर सेल्फ, ठीक है? मतलब मेहनत अलग चीज़ होती है भाई, मेहनत बहुत अलग चीज़ होती है. पर आप जब खुद को ब्लेम करने लग जाते हो ना कि यार आई शुड हैव बिन 4 years अहेड, आई शुड हैव बिन 5 years बिहाइंड, और ये वो, तो फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फिर आप अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगते हो. और फि
प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। इससे आप खुद का मॉरल डाउन कर रहे हो, क्योंकि देखो भाई जो हो चुका है वो हो चुका है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप खुद को डिप्रेस करने की जगह आप खुद को ब्लेसिंग दे सकते हो कि भाई तू जहाँ पे भी है ना, तुझे वहीं होना चाहिए था और तूने बहुत बेस्ट ट्राई किया है, ठीक है। तू जहाँ पे है तू सही जगह खड़ा है, ठीक है। दैट्स इट यार। मतलब मुझे लगता है बातें ज़रूरी हैं, है ना। इफ़ यू नो वॉट यू फील, यू जस्ट हैव टू लेट इट आउट ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि यार कोई भी चीज़ आप जो महसूस कर रहे हो ना वो गलत नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। वो एक कोट है ना कि एक ग्लास में पानी है और तुम खड़े हुए हो और पीछे से किसी ने धक्का दिया तुम्हें, तो वो पानी उस ग्लास में से क्यों छलका, क्यों गिरा उसके अंदर से? क्योंकि उसके अंदर पानी था, वो इसलिए छलका, इसलिए नहीं कि किसी ने धक्का दिया, ठीक है। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं और वो बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने हर्ट किया इसलिए बाहर आ रहे हैं। वो इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इमोशंस है। और आजकल आज की डेट में, है ना, आज की डेट में इमोशंस होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास इमोशंस हैं तो खुद के लिए ताली बजाओ, सैल्यूट करो और उन्हीं लोगों से कनेक्ट करो, उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट करो, उन्हीं यादों से कनेक्ट करो, पास्ट से कनेक्ट करो जो वर्थ इट हैं, ठीक है। दैट्स इट। खुद को प्यार करो दोस्तों। मतलब आपके अंदर जो चीज़ होगी ना वही स्प्रेड करोगे। अगर आपके अंदर बहुत हेट होगा, बहुत जेलेसी होगी, बहुत नेगेटिविटी होगी, तो आप वही पास ऑन करोगे। आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाओ। आप जो चीज़ खुद के अंदर फीड करोगे वही आप चीज़ पुट आउट करोगे। अगर आप 10 लोग मिले हैं तो 10 लोगों को नेगेटिविटी स्प्रेड करने की जगह आप पॉजिटिविटी थोड़ी सी स्प्रेड करो। मुझे लगता है कि जितने भगवानों को हम मानते हैं, अगर उनका हम थोड़ा सा भी अंश लें और उनके भक्त एक पॉजिटिव वे में बने कि यार हमारे भगवान की क्या मॉरल्स थे, क्या वैल्यूज़ थी, अगर थोड़ा सा भी अंश लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली एक इंसान की वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आज की जनरेशन में ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी एक टाइप से कह लो कि अगर आप अपने भगवानों के अंशों पे चलोगे। क्योंकि अपने भगवान तो मतलब मुझे लगता है कि जैसे राम जी हुए, भोलेनाथ हुए, सभी भगवान इतने फॉरगिविंग थे, आज लोग डिज़र्व नहीं करते हैं वो, ट्रूली, ठीक है। उसकी जगह हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम गलत लोगों से डिटैच होके वी शुड वेट फॉर द राइट पीपल टू कम इन आवर लाइफ्स एंड टिल देन किसी को ब्लेम करने से अच्छा, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखने से अच्छा हम खुद को ऐसा फीड करें कि भाई जो हुआ है अच्छा हुआ है, ओके, दिस इज़ वॉट नीडेड यू एट द राइट मोमेंट। इस टाइम पे तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत थी, इसलिए वो चीज़ तुम्हें मिली है। इससे तुम्हारा माइंडसेट भी नेगेटिव नहीं होगा और आप खुद को एक पॉजिटिव टीचिंग दोगे कि भाई तू जो भी तूने एक्सपीरियंस किया है ना, दैट वाज नीडेड फॉर यू, ठीक है। तो जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ये चीज़ है कि भगवान, अबे हमें हमारे भगवानों से ये चीज़ सीखनी चाहिए। मतलब आप किसी के लिए नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। अगर ये लाइफ बहुत छोटी सी है ना, जो भी चीज़ है ना घूम के वापस आपके सामने आएगी। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, उसे पता है आपके साथ उसने गलत किया है, तो वो घूम के जब आपके सामने आएगी ना, दे विल रियलाइज़, है ना, दे विल रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। मतलब यही एक गिफ्ट है कि लोगों में रियलाइजेशन है। तो रियलाइजेशन मतलब समय बहुत बलवान है। किसी भी चीज़ को ब्लेम करने से अच्छा बी हैप्पी विद योर सेल्फ एवरी टाइम, है ना। भगवान को बस बुरे समय में याद मत करो, अच्छे समय में, कैसे भी समय है ना, भगवान को याद करते रहो। जो होगा अच्छा ही होगा, जो बुरा भी हो रहा है ना वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड यू विल सी एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड पॉजिटिविटी। इससे आपका दिमाग, आपका विजन टुवर्ड्स थिंग्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा और इससे आपका जीवन 10 गुना बेहतर हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत करना बंद कर दो, पर एटलीस्ट आपके अंदर से वो नेगेटिविटी आप ख़त्म कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई मेंट। तो पॉजिटिविटी इज़ अनदर थिंग एंड वेस्टिंग योर एफर्ट्स एट द रॉन्ग प्लेस इज़ अनदर थिंग, ठीक है। तो होप्स उन्हीं से रखो जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को तुम्हारे बिना बोले पूरा करने की कोशिश करें। या दैट्स ट्रू। ऐसा नहीं होता कि वो, उन्हें कैसे पता चलेगा ब्रो। आज की दुनिया में सबको पता है कि सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। डोंट बी अ फूल,
if you think they are doing wrong, they are doing it intentionally. I'm sorry, that is the harsh reality. अगर आप अभी नहीं देख रहे हो तो आप अपने सच को ओवर शैडो कर रहे हो विथ समथिंग मटेरियलिस्टिक जो आपने अपने माइंड में बना रखी है. बट पीपल आर नॉट एज वॉट यू थिंक अबाउट दैम, दे आर वॉट दे शो. ठीक है, जो इंसान बोल रहा है ना कि अरे यार गलती हो गई थी, अरे गलती हो गई थी, वो गलती क्यों हो रही बार बार? क्योंकि वो कर रहा है. ठीक है, तो अगर कोई कर रहा है तो वो जानबूझ के कर रहा है. प्लीज़, ठीक है, थिंक अबाउट इट. और अगर आप इतने अच्छे और इतने बड़े, मतलब आप अच्छे हो, आपका बड़प्पन है कि आप उसको माफ़ कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ बनो. ठीक है, तो स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ वॉट यू डिज़र्व. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, love yourself even more today, tomorrow and always, because the only person who is going to be at your side at all times is you. Okay, और अपने दिमाग को वही फीड करो जो अच्छा है, बिकॉज वही आपका एक परसेप्शन बन जाता है. मतलब आप खुद को अगर सिखा रहे हो ना कि मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, मतलब एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ पर वो सही है. मतलब मैंने बोला आज मैं थक गई यार, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो लिटरली मैं नहीं कर पाऊँगी, है ना, क्योंकि मैंने खुद को एक्सक्यूज़ दे दिया और मैं उस पर बिलीव कर रही हूँ. तो बिलीव इन गुड थिंग्स. ठीक है, कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं, पर मुझे करना चाहिए. इवन ट्राई, मतलब थोड़ा सा ट्राई, खुद की लिमिट्स को पुश करना चाहिए. So that's it for today's video, and love you, lots of love. Thank you for watching.